So good afternoon, students. Am I audible to all? Yes, sir. Okay. I'm just waiting for some more students to join. Okay, please inform. Okay, students. Rahul Singh, roll number 34. सुन पा रहे हैं? यस सर। बच्चे लास्ट यस सर। लास्ट मंथ में तो आप आए ही नहीं। हाँ जी सर, Assignment वो का? थोड़ा तरह से रेगुलर होऊंगा सर, आज से रेगुलर हो जाऊंगा अब से। नहीं, वो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप मैं तो अटेंडेंस देख रहा था ना आपकी, बहुत बहुत कम, क्या जीरो ही अटेंडेंस तो आपकी, आप आई नहीं लास्ट। तो वो मैं देख रहा था, असाइनमेंट आपने भेज रखा है। हाँ जी सर, वो असाइनमेंट और एमसीक्यू तो मैंने सेंड उसका कर दिए थे। उसका फायदा तो बच्चे जब है, जब तुम आपकी अटेंडेंस पूरी होगी। ओके, हमने तो काफी सिलेबस कवर कर लिया है। ओके, तो सबको आवाज आ रही है ना? Yes, sir. तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं अपना, योर ट्रेनिंग। ठीक है, फ्रॉम HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक है ये, ट्रेनिंग। लास्ट में हमने काफी इसमें टॉपिक कवर किए हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ट्रेनिंग, बेसिकली ट्रेनिंग क्या है? व्हाट इज ट्रेनिंग? है क्या ट्रेनिंग? ट्रेनिंग से आप क्या समझते हैं? जब आपसे कोई कहे ट्रेनिंग, तो फर्स्ट थॉट जो आपके ब्रेन में आए वो क्या है? यस, एनीवन? सर किसी चीज के लिए ट्रेन करना। ओके, यस, और कुछ? किसी पर्सन में से उसका बेस्ट निकाल के देना। ये बहुत अच्छा बताया, बेस्ट निकाल के देना। बिकॉज ट्रेनिंग से ही आप उसको जो एक्सेल कर सकते हैं स्किल्स में,
अगर आप कहीं किसी की स्किल्स कैसी हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग यू कैन एक्सप्लोर देयर स्किल्स और एनहेंस देयर स्किल्स। और कुछ? और ट्रेनिंग से क्या समझते हैं? ये वो वाली ट्रेनिंग नहीं है जो आप जिम में कर रहे हो, वो एक छोटा पार्ट है, सब पार्ट है इसका। ट्रेनिंग इज अ वेरी बिग टर्म। ओके, so let's start. ट्रेनिंग क्या है? अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्वायर कैपेबिलिटीज टू एड इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। जैसा भी बताया बच्चे ने कि उसकी कैपेसिटीज क्या है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, दैट इज ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग क्या है? एक प्रोसेस है वेयर बाय द पीपल एक्वायर कैपेबिलिटीज, मतलब उसके अंदर क्या क्षमताएं हैं वो उनको एक्वायर कर रहा है, ठीक है, अचीव कर रहा है, गेन कर रहा है। टू एड इन, किसके लिए? अचीवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए उसको चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे टर्निंग करनी है, ऑपरेशन टर्निंग करना है लेथ के ऊपर, मेरे पास बंदा है लेकिन उसको टर्निंग करनी नहीं आती लेथ पे, अब मैं चार काम मुझे और है, तो मैं कैसे करूँगा? मैं उसको ट्रेन करूँगा। आई विल ट्रेन हिम कि आप कैसे इसको जो है फीड देनी है, कैसे आपको ट्रक के अंदर इसको माउंट करना है, ठीक है, कैसे आपको जो है धीरे 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 स्टेप पर स्टेप चढ़ानी है। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि हमें टर्निंग ऑपरेशन अचीव करना है, टर्निंग करनी है किसी कंपोनेंट पर, तो वो हमने अचीव किया बाय ट्रेनिंग। गेटिंग माई पॉइंट? ट्रेनिंग ट्राइज टू इम्प्रूव अ स्पेसिफिक स्किल रिलेटेड टू द जॉब। किसी एक पर्टिकुलर जॉब की जो ट्रेनिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हम ट्रेनिंग करते हैं। देखो, हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, बिफोर गोइंग फॉर द आरटीओ हमें अगर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है तो वो हमें एक लर्नर लाइसेंस देता है, मीन जाइए पहले सीख के आइए। जब फाइनल हमें लाइसेंस मिलता है, हमारा रिटर्न टेस्ट होता है, उसके बाद हमारे हमारे गाड़ी चला के दिखानी पड़ती है ट्रैक पे। आरटीओ ऑफिसर बैठा होता है, वो सारी चीज मॉनिटर करता है, कब इसने इंडिकेटर दिया, कब इसने क्या नाम एक्सीलेट किया, कब इसने गियर शिफ्ट डाउन किया, कब अप किया, ठीक है, रिवर्स इसने प्रॉपर किया नहीं। दीज आर द स्किल्स, वो ड्राइविंग स्किल्स है उसकी। तो ड्राइविंग करने के लिए, कार चलाने के लिए, या फिर आपके जो गुड्स कैरियर बड़ी बड़ी जो आपकी सामान वाहक ट्रक्स हैं उनको चलाने के लिए, यू नीड द ड्राइविंग स्किल्स उस काम को अचीव करने के लिए। तो एक स्पेसिफिक हो गया, जॉब ओरिएंटेड स्किल्स होगी, मतलब आपको गाड़ी चलानी है देन यू शुड हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। तो आपको ड्राइविंग बनना है तो योर ड्राइविंग स्किल्स मस्ट बी गुड। ओके, Yes, sir. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द एट्रिशन रेट। एट्रिशन मीन मतलब जो काम घिसपिट के हो रहा है, घिसट घिसट के हो रहा है, देर लेट लतीफी से हो रहा है, उसको कम करता है। क्योंकि उसको अगर कोई किसी को कोई काम ढंग से आता नहीं है तो वो प्रॉपरली उसको कर नहीं पाएगा और उसको वो लंबा खींचेगा। ओके, इट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग पीपल टू स्टे ऑन, एक्वायर न्यू स्किल, रिमेन कंटिन्यूसली यूजफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, अगर मैं आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करता हूँ, किसी एमएनसी की बात करूँ, तो अगर आपके पास स्किल्स हैं दे विल हायर यू। अगर आपके पास स्किल्स है और वो आपकी उसकी ऑर्गेनाइजेशन के काम की है, दे विल फायर यू। इफ यू हैव स्किल्स दे विल हायर यू, इफ यू डोंट हैव स्किल्स दे विल फायर यू। ठीक है, तो स्किल्स कैसे आएंगी? विद ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मीन्स कंटिन्यूसली अगर आप किसी चीज में एनरोल हो रहे हो, लर्निंग प्रोसेस आपका कंटिन्यू ऑन है, आप किसी ऑब्जेक्टिव गोल को अचीव करने के लिए कंटिन्यूसली अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं एरियाज को, then you will definitely acquire skills by training, by experience. Okay, it helps in increasing the job knowledge and skills of employee at each level. अब इससे क्या समझते हो? Helps in increasing the job knowledge and skills of employee at each level. अब लेवल है, देखो ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स है। जैसे हमने डिवीजन पढ़ा था, लेबर का डिवीजन पढ़ा था कि आपकी व्हाइट कॉलर लेबर हो गई, आपकी ब्लू कॉलर लेबर हो गई, जब यूनियन में पढ़ते थे, जब हमने यूनिट 4 कवर की थी। तो ब्लू कॉलर में कौन से आते हैं? वो जो सबसे ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स जो हमारे काम कर रहे हैं, जो हमारे पिलर्स हैं पूरी इकोनॉमी के। वर्कर्स आर द पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी। अगर वर्कर्स काम ना करें तो इकोनॉमी विल फॉल। क्या मैनेजर करेगा, क्या आपका एमडी करेगा, क्या आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करेगा? दे आर जस्ट द प्लान मेकर्स, दे आर थिंकर्स। लेकिन उसको रियली इम्प्लीमेंट करना इज एम्प्लॉय जो आपकी ग्राउंड रूट लेवल के वर्कर्स है।
तो उनकी स्किल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हर एक स्किल डिवीजन होनी चाहिए कि आप, कोई बंदा जो है गार्डनिंग में बहुत एक्सपर्ट है तो गार्डनिंग होनी चाहिए, गार्डनर बना दो उसको। कोई जैसे मैंने आपको ड्राइवर का बताया एग्जांपल, ऐसे ही तो ट्रक्स होते हैं और जो आपकी ट्रेन होती है ना जो लिफ्ट करती है मटेरियल हैंडलिंग में आपकी इंडस्ट्रियल शॉप पे, वो हो गया। कुछ जो है काफ़ी वेल ट्रेंड होते हैं ह्यूमन रिसोर्स के लिए, जो लोगों को ढंग से काम करवाने में उनको तरीका है। दिस इज एन आर्ट, लोगों से काम करवाना भी एक आर्ट है। तो मैनेजर भी तो एक, मैनेजिंग भी तो एक आर्ट ही है। तो वही आपकी जॉब के साथ जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी, आप एक काम कर रहे हो कंटिन्यूसली, आप मान लो रोबोटिक्स इंडस्ट्री में हो, तो धीरे धीरे आप एक्वायर करते जाओगे तो रोबोट्स की प्रोग्रामिंग और भी अच्छी तरीके से हो सकती है। ये हम कर रहे थे लेकिन और भी अच्छी तरीके से हो सकती है। ये सर्वो मोटर्स फेल हो जाती हैं, हम इसको ऐसे से ऐसे करते हैं, सुधार करते हैं, तो हो सकता है हम ये वाला पार्ट चेंज कर दें तो सर्वो मोटर की सर्विसिबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब इसका जो ड्यूरेशन है सर्विस का वो बढ़ जाएगा, इसका जो सर्विस, जो उसका ड्यूरेशन ऑफ वर्क है वो बढ़ जाएगा। Getting my point? It helps to control the ये तो हो गया ना estimation rate. Benefits to the business and benefits to the employee, अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ कि बेनिफिट्स बिजनेस को क्या है ट्रेनिंग से और बेनिफिट्स एम्प्लॉय को क्या है ट्रेनिंग से, आप बताइए। पहले आप बताइए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग से क्या बेनिफिट है। यस एनीवन? यस पवन? यस सर। हाँ बताइए, बेनिफिट्स टू द बिजनेस क्या है ट्रेनिंग से। कुछ भी आप सोच के, जो भी आप इमेजिन कर पा रहे हैं, जो भी आप सोच पा रहे हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अपने आप को समझिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अगर मुझे एक ट्रेंड पर्सनल मिले या एक अनट्रेंड मिले, अनस्किल्ड मिले, सर ट्रेन पर्सन टाइम कम लेता है, ओके, और एफिशिएंट होता है, हम्म, और और कोई बच्चा, सर वॉलंटरी और सेल्फ, वॉलंटरी और सेल्फ, सर उसे नॉलेज रहती है ना हम्म उस काम की, यस वेरी गुड, एक्सपीरियंस भी रहता है सर। एनीवन he एल्स? can also train he can also train other people। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो होता है इंडस्ट्री में। एक बंदे को ट्रेन करा देते हैं, वो दो को कराता है, दो चार को कराते हैं, चार आठ को कराते हैं, एक साइकिल बना देते हैं। कभी भी देखो आप, मैनेजर्स की मीटिंग होती है, बड़े बड़े जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं, एक मीटिंग रूम होता है उनका, कॉन्फ्रेंस रूम, डेली मीटिंग होती है उनकी कि ये प्रॉब्लम आया इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। अगर पहले कभी आया होगा तो उनके पास पूरा आर्काइव्स में रिकॉर्ड होता है कि पहले ये प्रॉब्लम आई थी, हमने इसके लिए ये प्रोविजंस लिए, ये स्टेप्स लिए, नाउ दिस प्रॉब्लम हैज अगेन जो हमने हमारे पास आई है, तो हम इसको कैसे हैंडल करें। वो फिर हम क्या करते हैं, नीचे अपने सुपरवाइजर्स जो है, असिस्टेंट मैनेजर्स को भेजते हैं, उनको बताते हैं कि भाई अगर लाइन पे ये प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी प्रोडक्शन में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी डिजाइनिंग में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, देन यू शुड टेक दिस टाइप ऑफ स्टेप। फिर वो आपके अपने डीटीज को बताते हैं, जो आपके डिप्लोमा ट्रेनिंग होते हैं उनको बताते हैं। फिर वो डिप्लोमा ट्रेनिंग के नीचे जो आईटीआई वर्कर्स होते हैं उनको बताते हैं, और फिर सबसे नीचे जो हेल्पर होते हैं उनको बताते हैं। तो एक एक फ्लो है ऊपर से नीचे तक का। तो ट्रेनिंग भी एक बहुत एसेंशियल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। अगर हम बात करें, एमएनसी जो कभी भी देखो उनका वर्क कल्चर इतना अच्छा होता है, बिकॉज दे एनकाउंटर द प्रॉब्लम, और उनका पूरा नीचे से लेके ऊपर तक पार्टिसिपेशन होता है, और ट्रेंड वेल ट्रेंड पीपल जो होते हैं उनके पास होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, तो अगर हम देखें ब्रॉडली, हमने कुछ कैटेगराइज किया है यहाँ पे, उनको देखते हैं। तो ट्रेंड वर्कर्स कैन वर्क मोर एफिशिएंटली, जैसे बताया बच्चों ने, कम टाइम लेगा। कम टाइम मतलब उसका जो काम, उसे पहले पता है कि मुझे ये काम करना है, उन्होंने वो काम पहले किया भी हुआ है, तो उसको जल्दी निपटा देगा। दे यूज मशीन टूल मटेरियल इन प्रॉपर वे, उनको सही से पता है कि ये वाला जो, मान लो वर्नियर कैलिपर मैं आपको बताऊं, किसी डिजाइन, वो क्या नाम है आपका, क्वालिटी का कोई इंजीनियर बनता है, उसको वर्नियर नहीं आता चलाना, तो वो कैसे काम करेगा, डिजाइन स्किल्ड, उसको ट्रेनिंग नहीं है, वो आपकी मेजरमेंट प्रॉपर नहीं ले पाएगा। उसको हाइट गेज नहीं आता चलाना, तो स्क्रू गेज नहीं आता, उसको प्लग गेज नहीं आते, तो वो कैसे करेगा।
तो एक स्किल्ड बंदा है, उसको मशीन की नॉलेज होनी चाहिए, मशीन कैसे ऑपरेट होती है, कितनी स्पीड पे होती है, कितनी डेप्थ तक कट देनी है, ठीक है, टूल इंसर्ट्स कब बदलने हैं, और मटेरियल जो है आपका, उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कितने मटेरियल, कौन सा मटेरियल, अगर मैं मशीन कर रहा हूँ, मैं मशीनिंग की बात करूँ अगर, तो कौन सा मटेरियल, मान लो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे ऐसा को मशीन करना है, तो मुझे टिप कौन सी लगानी है, मुझे ऐसा का मटेरियल दे दिया, मैं उसको ऐसा के हाई हाई कार्बन स्टील से मैं उसको मशीनिंग करने लग जाऊंगा, तो वो उल्टा मटेरियल आपके टूल को खराब करेगा, ठीक है। तो उसकी हार्डनेस के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए कि मटेरियल कितना हार्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, कितना लोड, कितना हमें डेप्थ ऑफ कट देना है मटेरियल का, कितना हमें फीड रेट देना है, कितने आरपीएम पे हमें चलानी है, अगर हमें फिनिश ज़्यादा चाहिए तो डेप्थ ऑफ कट हम कम रखते हैं और स्पीड हम बढ़ा देते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट आपका था ट्रेनिंग इंप्रूव्स द नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय रिगार्डिंग द यूज ऑफ मशीन इक्विपमेंट, देयरफॉर एक्सीडेंट्स आर लेस। कभी भी देखो, आप कभी कोई न्यू ज्वाइनिंग करता है कंपनी के अंदर, या किसी भी इंडस्ट्री हो या आपका सिविल सर्विसेज भी हो, बेसिकली अगर मैं वहाँ की भी बात करूँ, तो एक ट्रेनिंग फेज होता है। जो भी आपका ट्रेनी होगा, इंटर्न होगा, उसको कुछ टाइम के लिए हम सिखाएंगे कि ये काम ऐसे होता है, ताकि वो गलती ना करे। वो गलती करेगा तो एक्सीडेंट होगा, भरपाई किसको करनी पड़ेगी, कंपनी को। कई बार क्या होता है, मशीन लॉस और जो है आपका जो लाइफ लॉस भी हो जाता है अगर मिस हैंडलिंग हो। तो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, कॉर्पोरेट में जाइए, गवर्नमेंट में जाइए, कहीं भी जाइए, ट्रेनिंग विल बी देयर। ट्रेंड एम्प्लॉय कुड बी मोर प्रोडक्टिव। वही बताया कि प्रोडक्टिव ये है कि उनको ये चीज़ पता है कि इस चीज़ को हम इस तरह से करें, ये हमने पहले भी किया हुआ है, दैट इट विल बी मोर बेनिफिशियल, और ये बहुत कम टाइम में भी हम इसको अचीव कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉय मोर लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे क्या समझते हैं, आपके लॉयल्टी कैसे आती है, हाउ ट्रेनिंग इम्पार्टिंग लॉयल्टी टू द टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर कंपनी के प्रति लॉयल्टी कैसे आई विद ट्रेनिंग, कोई बता पाएगा? यस। सर कंपनीज कुछ करे एम्प्लॉयज के लिए एक्स्ट्रा में, तो जैसे कि कॉलेजेस में क्या होता है कि कॉलेजेस वादा करते हैं कि हम प्लेसमेंट करेंगे और ये सब करेंगे, वो उनका एक्स्ट्रा का है क्योंकि हमने प्लेसमेंट के थोड़े पैसे दिए, हमने तो सिर्फ यहाँ पे पढ़ने के पैसे दिए। ओके। ऐसे ही सेम, ऐसे ही वो उससे ललचाते हैं मतलब बच्चों को कि हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लें, और इसीलिए ही ऐसे ही कंपनीज भी अगर ऑफर दे कि हम तुम्हें क्या करेंगे, वैकेशन प्लान देंगे और हॉलीडेज होंगे, एक हॉलीडे देंगे, मतलब वैसे वैकेशन के लिए लेकिन खुद ट्रेनिंग का वो प्लान नहीं करेंगे होगा ना, मतलब। वो तो आज एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव की बात होगी। आई एम आस्किंग ट्रेनिंग कैसे लॉयल्टी एनहेंस वो इंकलकेट कर रही है आपके एम्प्लॉय के अंदर, ट्रेनिंग कैसे इंकलकेट कर रही है लॉयल्टी टू द Sir, ऑर्गेनाइजेशन। आई एम आस्किंग। यस when they बोलो। train more than their expectations, हाँ। सर मतलब जब उम्मीद से बेहतर ट्रेन किया जाए उन्हें, और या फिर जैसे बाहर भी हो अगर कहीं, फिर भी वो कॉल करे तो भी ट्रेन, मतलब कोई किसी काम की जरूरत हो तो कर सके हेल्प। ओके ओके। और कोई बच्चा? यस, एनीवन एल्स? देखो ये चीज समझने वाली है कि यार ट्रेनिंग से एम्प्लॉय के अंदर लॉयल्टी कैसे आ रही है, इंप्रूव कैसे हो रही है लॉयल्टी। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो एक अभी बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है, बीटेक करके गया, वो इमेजिन करो वो आपकी किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही चला गया। अब वहां पे उसकी ट्रेनिंग हुई, अभी वो कॉलेज से पढ़ के आया है, थ्योरी उसको पता है, लेकिन उसको मशीन का पता नहीं कैसे ऑपरेट होती है। वहां पे उसने देखा, उसको ट्रेनिंग, जो उसके जो मेंटर थे उन्होंने ट्रेनिंग कराई उनको कि भाई सीएनसी है, कैसे इसमें एक्चुएटर्स काम कर रहे हैं, कैसे ये जो है आपका डोर अपने आप ऑटोमेटिक क्लोज होता है, फिर मशीन स्टार्ट होती है, कैसे आपकी ग्राइंडिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, कैसे आपका पैलेट चेंज हो रहा है अगर आपकी बड़ी बड़ी सीएनसी मशीन है। तो धीरे धीरे वो देखता है कि भाई ये चीजें, उसको पहले सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ी थी, अब वो प्रैक्टिकली उन चीजों को कर रहा है, लर्न कर रहा है, वो बहुत सारी चीजें सीख रहा है। सीखने के बाद क्या होता है, कंपनी अभी उसको ट्रेनिंग रखा हुआ है, अब वो सीखेगा, सीखने के बाद उसको क्या होगा, गवर्नमेंट जो कंपनी है वो उसको क्या देगी, इंसेंटिव देने स्टार्ट कर देगी कुछ दिन बाद, कि भाई ये आपने सीख लिया काम, ठीक है,
अब आपको हम ये वाला अथॉरिटी दे देते हैं, ये इतनी पावर्स आपको दे देते हैं, आपके अंदर ये 4 मशीनें हैं और आपके अंदर ये 10 एम्प्लॉई हैं, ये आपके अंदर काम करेंगे। तो एक तरह से वो लॉयलिटी तो हुआ, वो कंपनी से कुछ सीखा और कंपनी में ही उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वहीं से अर्न कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। दूसरा ये ट्रेनिंग से उसकी स्किल्स बढ़ी, स्किल्स से उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी, और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने से वो वहीं रुकेगा क्योंकि उसे पता है यहाँ पे मेरी धीरे धीरे ग्रोथ होगी। तो रुकना वहां पे कंपनी के लिए काम करना, दिस इज व्हाट लॉयल्टी। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके। सर टेस्ट किसको भेजना? टेस्ट आपको? कौन सा मेल टेस्ट? आईडी आपने दी नहीं लेकिन एमसीक्यू सर। अच्छा एमसीक्यू बोला, ओके। भाई वो कार्तिक को असाइनमेंट और भेजना, आपको भेजनी है? असाइनमेंट और एमसीक्यू मेरे को सेंड कर देना। send all your MCQs and your assignments directly to Karthik. Karthik will compile और वो मेरे को एक बार में भेज देगा सारा। ऐसे तो ठीक है बच्चे सर। रैंडमली भेजते रहेंगे, बार बार मैं कहाँ ढूंढ पाऊंगा, कम से कम 150 मेल्स आती है मेरे पास पर डे। ओके, वो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये कोई भी बच्चा नॉट कार्तिक, अगर हो सकता है अगर किसी और को आप चाहो तो उसको बना सकते हो मेंटर, उसको भेज दो, बट ये कार्तिक इज वेरी सिंसियर, ओबीडियंट। ओके, और वो अपना टाइम पे काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में भी रेगुलर है। तो आप सीधा उसको भेजिए, आपका सीआर है वो, एंड ही विल कंपाइल और वो मुझे भेज देगा। ओके, ओके सर। और किसी को डाउट है कार्तिक को भेजने में तो वो डायरेक्टली मुझसे बात कर ले पहले अभी कि भाई कार्तिक से मुझे दिक्कत है। वैसे होनी नहीं चाहिए। यू आर ए टीम, यू आर ए ग्रुप, और आपको एक्सेल करना है, हमेशा साथ रहना है। आप अभी 4 साल रहोगे, जिंदगी भर तक आप एक साथ ही रहोगे, एक ग्रुप में रहोगे। ओके, लाइफ में पैसा जोड़ना आसान है, बंदे ओके जोड़ना सर। मुश्किल है। गुड फ्रेंड्स मेक गुड फ्रेंड्स। ओके, बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय की अगर हम बात करें, अब एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट हो गया ट्रेनिंग का। अगर ट्रेनिंग का बेनिफिट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता वो तो हिपोक्रेसी टाइप थिंग होगी ना, कि भाई इंडस्ट्री अपने मतलब के लिए ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रही है एम्प्लॉयज में, उनका कोई आगे वो क्या नाम है फायदा नहीं हो पा रहा। तो एम्प्लॉय के लिए भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए, हम एक्सप्लॉयटेशन थोड़ी ना करना चाह रहे हैं वर्कर का। तो ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉय मोर यूजफुल टू द फर्म। अब मेरे पास, मुझे डिजाइनिंग की नॉलेज थी, मैं कंपनी में गया, मुझे प्रोडक्शन लाइन पे भी पहुंचा दिया उन्होंने। नाउ आई हैव नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग एज वेल एज द प्रोडक्शन, कि मैंने कुछ प्रोडक्ट डिजाइन किया अपने सॉफ्टवेयर पे, अपने कंप्यूटर पे, और उसको हमने रियलिटी में मैन्युफैक्चर करके कैसे हमने जो है प्रैक्टिकली लाइफ में लेके आए उसको, वो मेरी नॉलेज इंप्रूव कर रहा है। नाउ आई कैन आल्सो वर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आल्सो। तो ट्रेनिंग जो है वो जो बंदे की है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा रहा है, यूजफुलनेस टू द फर्म बढ़ा रहा है। इट कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर मिनिमम विद मिनिमम एफर्ट्स। वही आप 50 बार कोई काम कर रहे हो, आपको पता है कि भाई 50 तरीके से ये काम होता है, लेकिन दिस इज द पर्टिकुलर मेथड जिससे ये काम सबसे एफिशिएंट और सबसे कम टाइम में हो जाता है। तो दिस इज हाउ ट्रेनिंग इज हेल्पिंग अ एम्प्लॉय टू अचीव मैक्सिमम। जैसे अल्बर्ट एडिसन की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने कहा मुझे 100 तरीके वो पता है जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, एक तरीका वो है जिससे बल्ब बनता है, बिकॉज ही फेल्ड 100 टाइम्स और बल्ब बना नहीं। तो वही है, उनको वो अभी से ट्रेनिंग उन्होंने धीरे 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 बार बार प्रैक्टिस करते गए, फिर पता चला ये वाला मेथड बेकार था, इससे फिर उन्होंने एक ही झटके में बल्ब बना दिया। दैट इज ट्रेनिंग। दे कैन रियलाइज दे करियर गोल कंफर्टेबली। अब मुझे पता है, मेरे पास नॉलेज है, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मैं अपना करियर प्लान कर सकता हूँ कि भाई मुझे ये चीज़ आता है, मैं इस इंडस्ट्री में जा सकता हूँ, 4 साल बाद मैं अपने आप को यहाँ पहुँचा दूंगा। ओके, अगर मुझे पता ही नहीं है, मेरे पास कोई स्किल्स ही नहीं है, मैं जाके बोलूँ भाई यार मुझे कुछ काम दे दो, क्या काम भाई, कुछ भी दे दे, ठीक है, फिर वो आगे प्लान भी नहीं कर सकता कि भाई मैं ये काम करके कहाँ पहुँचूंगा 10 साल में। गेटिंग माई पॉइंट? So this is how the training helps a person to decide his goal comfortably। करियर उसको कहाँ बनाना है, अगर उसको करियर के रिगार्डिंग पहले स्किल्स ही नहीं है, then how he can engage himself in a particular job। Now next point, he can be more mobile and pursue career goal actively। Okay वही आपको नॉलेज है, सब चीज़ है, तो आप अपने आप को बिल्कुल भी फाउंडेशन में फील नहीं करेंगे। आपका जो मन करेगा, जो आपको स्किल्स है, आप वो वाला काम आपको मिल जाएगा, बिकॉज यू आर स्किल्ड, यू आर ट्रेंड। देयर विल बी मोर सेटिस्फाइड ऑन देयर जॉब
वो बंदे जो ट्रेंड होते हैं उनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, बिकॉज जो उनको काम दिया जाता है वो उसको इजीली कब कर पा रहे हैं। अगर वो कोई बंदा, किसी को मैं ऐसा काम दे दूँ जो उससे हो नहीं रहा है, तो वो अपने आप को स्ट्रेस्ड फील करेगा। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ, आप मैकेनिकल इंजीनियर्स हो, मैं आपको कहूँ भाई आप क्या उसमें C++ में जाके जरा प्रोग्राम बनाइए एक, आप बना पाओगे? हाँ बना लोगे आप, 1 महीने में, 1.5 महीने में बना लोगे, लेकिन आप फील अच्छा नहीं करोगे। यस और नो? बिकॉज यू डोंट हैव योर स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन दैट फील्ड। लेकिन मैं आपसे कहूँ आप सोम का दो न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, देन यू विल डेफिनेटली डू दैट थिंग। यस और नो? यस यस सर। सर। So I think this difference between how the training is helpful for business as well as for the employees is now clear to all. Now moving towards the type of training. So training is now broadly classified into some different categories depending upon their pattern, their applications and their mode of imparting. तो उसको हमने categorize किया। पहला है इसमें स्किल ट्रेनिंग, फिर दूसरा आता है आपका रिफ्रेशर ट्रेनिंग, थर्ड वन योर क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग, फोर्थ वन योर टीम ट्रेनिंग, and fifth one your creative training, sixth one your diversity training, seventh one your literacy training, and last your orientation training. Now we will go in detail of each training type one by one, starting with the skill training. Okay, so basically skill training, what is skill training? Like the need of training is basic skills such as reading, writing, computing, speaking, listening, problem solving, managing oneself, working as a part of a team is identified through assessment. Several methods are used for imparting these basic skills such as lectures, apprentice, on-the-job training, coaching. देखो अभी भी आप एक ट्रेनिंग फेज में हो, आप ट्रेनिंग फेज में हो, आप स्टूडेंट हो, आप लर्न कर रहे हो, क्या लर्न कर रहे हो? इंजीनियरिंग। कौन सी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आपके अंदर हम ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं। आप 12th के बाद आए, आपको ये नहीं पता था एयर कंडीशनिंग क्या होता है, रेफ्रिजरेशन कैसे होता है। नाउ यू हैव आइडिया ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड नाउ यू कैन एम्प्लॉय योर थ्योरेटिकल नॉलेज टू गेन सम प्रैक्टिकल एडवांटेजेस। ओके, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको लेक्चर दे रहा हूँ, दूसरे हमारे प्रोफेसर लेक्चर दे रहे हैं आपको। सिमिलरली आपका मिड टर्म जो है अप्रेंटिस होती है, 6 महीने की होती है आपकी फाइनल ईयर में, जो आपकी होती है पता नहीं अब होती है नहीं, बीच में मिड टर्म में होती है 6 वीक की, कुछ आपकी समर ब्रेक में होती है। दूसरा कुछ अभी नए कोर्स गवर्नमेंट ने अभी चेंज किया है अपना जो पैटर्न है, ताकि जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़े। उसके लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग जैसे बी वोकेशनल कोर्सेज है, डिप्लोमा इन वोकेशनल कोर्सेज है। उसके साथ क्या होता है, आपके साथ वो कुछ आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाएंगे, कुछ आपकी ट्रेनिंग कराएंगे इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्रियल बेस्ड ट्रेनिंग, आपने कुछ पढ़ा, उसको कैसे आपने इम्प्लीमेंट किया इंडस्ट्री में, वो आप सिखाएंगे। तो दिस इज हाउ दे आर इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ। और उनकी स्किल ट्रेनिंग करने से उनकी एम्प्लॉयबिलिटी में डेफिनेटली चेंज आया है। कोचिंग, आप गेट का एग्जाम देते हैं, यू नीड कोचिंग। आप जेई मेंस देते हैं, यू नीड कोचिंग। कोचिंग ये नहीं है कि आप कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ें। कोच मीन्स कुछ भी कोचिंग, आप किसकी गाइड की हेल्प ले रहे हो, दैट इज कोचिंग। कोचिंग आपकी ट्रेनिंग भी तो होती है। कोचिंग आप बैडमिंटन खेलते हो, यू नीड अ कोच, ताकि आपको रूल्स रेगुलेशन समझा सके, आपको डिफरेंट स्टाइल्स बता सके, आपको डिफेंस करने के, आपको कैसे आपको शटल को करना है, नेट से आपको कैसे बचाना है, ओके, पॉइंट कैसे आपको मैक्सिमम स्कोर करने हैं। तो दीज आर द थिंग्स हाउ यू कैन इंक्रीज योर skill basically. Now next comes your refresher training. So due to rapid change in technology, every company organization short term courses जो है to update their employees and ready to take emerging challenges. It may conduct at a regular interval or may be conduct as per the required. ठीक है, अब इसका मुझे आप बताओगे कि ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग आज के सिनेरियो में किस हद तक फिट बैठती है। यस, स्टार्टिंग फ्रॉम अंकित। यस अंकित, रोल नंबर 6। ट्रेनिंग जो आप प्रेजेंट सिनेरियो में जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस तरह से आपको हेल्प कर रही है रिफ्रेशर ट्रेनिंग?
अपडेट करने में, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग, डिमांड्स के अकॉर्डिंग। यस अंकित शर्मा, रोल नंबर 6, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है मेरी? बाकी बच्चों को आ रही है आवाज? ऑल ओके सर। फिर ये बोल क्यों नहीं रहा है अंकित? अंकित तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद उसका। नहीं वो तो बढ़िया बच्चा है। वो बढ़िया तो है, मुझे पता है, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ उससे। ओके यस आशीष, आप बताइए। यार बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। गलत बोलो, मैंने कब कहा है आपसे सही बोलो? मैं हमेशा ही बोलता हूँ, कुछ भी बोलो, गलत बोलो, लेकिन बोलो। उस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ तो आपके अंदर थॉट आएगा। जो चीज आप क्लास में बोल के सीखते हैं ना, वो कहीं नहीं भूलते आप। पेपर में भी नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। बिकॉज जो आपके अंदर थॉट था वो सही था या गलत था, वो वेरीफाई हो गया। अगर गलत था तो नया थॉट लो, अगर सही था तो उसको रिटेन करो। गेटिंग माई पॉइंट? यस आशीष। चंदन, एनी आइडिया? यस सर। बताइए। चंदन इज वेरी गुड, ये हमेशा जवाब देता है। सर कोई बंदा सर पहले सर किसी का ट्रेनिंग नहीं है, पहले पहले सर उसका ट्रेनिंग हो रहा है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग। और कोई? यस नंदिनी। ये आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों को मेरी? कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। आ रही सर आपकी आवाज। फिर इनको क्यों नहीं आ रही है? ये अंकित है, नंदिनी है, ये आशीष है, दे आर नॉट रिप्लाइंग। तो इसको हम समझ सकते हैं। देखो अभी नई मार्केट में किया सेल्टॉस आई है, सबने देखी है सेल्टॉस गाड़ी? कौन सी गाड़ी सर? किया की मॉडल किया गाड़ी आई है, हाँ सर देखिए किया एक MG हेक्टर आई है। सेल्टोस, तो उन्होंने एमजी क्या एक्टिवा किया, देखिए। एक तरह से होल्ड लगा दी इन्होंने इंडस्ट्री में, कि वो अपनी कार्स के अंदर बड़े बड़े स्क्रीन दे रहे हैं, सनरूफ दे रहे हैं। तो ये दूसरी जो कंपनी थी, जो ऑटोमोबाइल मेकर्स थी, उनको प्रेशराइज किया कि या तो आप ये चीजें अपनी गाड़ियों में दो, चेंज करो अपना सिनेरियो, अदरवाइज यू विल बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ मार्केट, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो ये डिमांड थी, सडन डिमांड थी। तो एम्प्लॉयज को उन्होंने ट्रेनिंग किया, उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को और भर्ती कराया, उनको कहा भी आप R&D कीजिए, हमें ये वाली चीजें अपनी गाड़ियों में भी इम्प्लीमेंट करनी है। एमर्जिंग चैलेंजेस हैं ये एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि हाउ दिस ट्रेनिंग हेल्पिंग। ये वाली ट्रेनिंग कब इम्पार्ट करनी है हमें। तो एक सडन इन्वायरमेंट में चेंज आया, चैलेंज आया कि भाई हमें इस तरह से अडेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल बी फिनिश्ड। ओके नेक्स्ट ईयर क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग, ये भी हम करेंगे कवर। आप पहले बच्चों अपने अटेंडेंस बोलो आप सारे। I will mark your attendance in your system. Okay. Yes, Abhishek. Today is 14. Abhishek, absent. Akash. Akash. Ankit. Absent. Ashish. Ashish. आशीष प्रेजेंट है सर। Chandan. गौरव कुमार। यस यस सर। यस सर। अपने टाइम पे बोलो, बीच में मत बोलो। हिमांशु, यस सर। रोल नंबर 17। यस सर। रोल नंबर 18। प्रेजेंट सर। और ये हिमांशु,
18 हो गया। निर्देश निर्देश प्रेजेंट सर। जैनिश यस कुमार, सर। जैनिश, प्रेजेंट सर। जैनिश। जितेंद्र, कार्तिक, प्रेजेंट सर। कौशल, सर जैनिश की लगा दी। कौशल हाँ लगा दी जैनिश, कौशल, नंदिनी, नंदिनी, सर मीटिंग में तो है। हाँ? आवाज नहीं आ रही मीटिंग में बिल्कुल। तो है सर। पवन सिंह, प्रिंस रोहा, प्रिंस, प्रेजेंट सर। सर राहुल, पवन प्रेजेंट। 32, पवन, पवन सिंह है, सर प्रेजेंट सर प्रेजेंट। रोल नंबर 32 राहुल। रोल नंबर 32 राहुल, यस। 30 राहुल लगा दिया चौधरी सर। 33, राहुल चौधरी नहीं है। राहुल सिंह 34, राखी, रामदत्त, रामदत्त, प्रेजेंट सर। रौनक, यस सर। शेखर, ऋषभ, प्रेजेंट सर ऋषभ। शेखर बोला, ऋषभ बोला एक ही बार हो। शेखर, ऋषभ, सर शेखर किसी बच्चे की और जिसकी ना लगी हो। सर। नंदिनी आई है क्या? आई बोल तो रही, नाम तो आ रहा है इसका। सर ऋषभ का लग गया। हाँ ऋषभ, रोल नंबर बोलो बच्चे। हाँ सर 54, रोल नंबर 54 है। ओके। ये अंकित शर्मा भैया आए हुए हैं। हाँ जी सर। नहीं नहीं कोई नहीं।